हेलो एवरीवन, मैं पुष्पेंद्र आप सभी का वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल पे। आइए आज हम प्रोनाउन के FIB सेक्शन को डील करने वाले हैं। और इस FIB सेक्शन में आपको पता है फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन होंगे जो एसएससी से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और ये दिस वीडियोज क्रेडिट गोज टू एस दिलीप कुशवाहा सर। मां अन्नपूर्णा पब्लिकेशन की बुक है जहाँ से ये क्वेश्चन है आपके। तो फिल इन द ब्लैंक्स का सेक्शन हम लोग कैटर करने वाले हैं। तो आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन दीज टू फ्रॉक्स, इन दो फ्रॉक्स में आई थिंक दिस ब्लू वन इज। अब देखिए इसके बाद कोई नाउन नहीं है तो माई और माइन में आपको सेलेक्ट करना है। तो आप जानते हो माई के बाद हमेशा नाउन चाहिए, तो माई वाला ऑप्शन तो आपके पहले हट गए। माइन वाले दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, आगे देखना पड़ेगा। एंड दैट रेड वन इज, और अगेन फिर यहाँ से नाउन नहीं है, इसका मतलब हर और हर्ष में आपको सेलेक्ट करना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा। आपको पता है पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन का यूज करते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन का यूज नहीं करते हैं। माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है और जो माइन है वो पॉजेसिव प्रोनाउन है। क्लियर, हर पॉजेसिव एडजेक्टिव है और हर्ष पॉजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, अब अगर इसकी बात करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, इसको भी बड़े आसानी से आप कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर जस्ट सेक, ये एक मिनट जस्ट अ सेक, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। समवन के साथ आप क्या लगाएंगे यहाँ पर, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि समवन के साथ आप क्या लगाओगे। समवन आर, सम इज, सम आर, नन आर, बॉर्न टू रूल ओवर द वर्ल्ड। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जन्म लेते हैं पूरे संसार में क्या करने के लिए, रूल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सही आंसर होगा तो कुछ लोगों की बात कर रहा है, इसका मतलब सम की बात करेगा। और सन इंडेफिनिट प्रोनाउन है और यहाँ लोगों को जस्टिफाई कर रहा है तो इसके साथ आ रहेगा। तो सम आर बॉर्न टू रूल ओवर द वर्ल्ड। होपफुली समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर हम बात करें तो हमें ये समझ आएगा क्या कहना चाह रहा है कि आ फ्यू का मतलब होता है, देखिए आ फ्यू का मतलब हो गया कुछ, इसका मतलब प्लूरल है, ये ध्यान दीजिएगा प्लूरल है। ठीक है, अब देखिए एक पहली बात, जैसे प्लूरल है तो मेन वर्ब में एस नहीं लगाओगे, तो इसमें लगा है ये वाला ऑप्शन हटा, इसमें लगा ये वाला ऑप्शन हटा, या तो कम आएगा दोनों में, सही है, या तो स्कैप आएगा या स्कैप्स आएगा, ये आपको देखना है। टू हेल्प द इंजर्ड एंड मैनी भी प्लूरल होता है तो इसके साथ मेन वर्ब में एस नहीं लगाओगे और राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, सेकंड। होपफुली क्वेश्चन थर्ड भी समझ आ गया होगा। फोर में आते हैं। फोर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा आपका कौन सा होगा, कह रहा है इज योर फेवरेट एक्टर। ठीक है, आपका फेवरेट एक्टर कौन है। क्लियर, यहाँ पर ये कहना चाह रहा है आपका फेवरेट एक्टर कौन है। तो अगर इसकी बात करें हम तो यहाँ पर हु आएगा, ये बात सही है, विच नहीं आएगा, ये भी हट गए दोनों। तो यहाँ पर हु आएगा और माई और माइन में, तो यहाँ पर कह रहा है इज आमिर खान, इसके बाद आपका नाउन नहीं दिया गया तो माइन वाला यूज करोगे, राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डी। फोर के बाद हम बात करते हैं फाइव की। आई इन्वेस्टिगेटिंग केस, मैंने स्वयं इस केस को इन्वेस्टिगेट किया, तो आई माई सेल्फ होगा, माई सेल्फ सभी में माई सेल्फ है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद एज आएगा तो ये आई के अनुसार ही तो आना है, आई के अनुसार आना है तो एम आएगा, और एम आएगा तो माई सेल्फ, और ये देखिएगा दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सही बनना है यहाँ पर। और यहाँ पर कह रहा है प्रमोशन, और यहाँ पर एक में माइंड कर लीजिएगा, किसी में माइंड कर लीजिए, इन दोनों में। फिलहाल ये दोनों आंसर आपके सही हैं, बी वाला भी सी वाला भी, लेकिन एक काम करिए यहाँ पर माइंड कर लीजिए और लास्ट वाले में माई रहने दीजिए, तो सी वाला आप फिर करेक्ट कर लीजिए। क्योंकि प्रमोशन वर्ड जो है, ये जो प्रमोशन वर्ड है ये नाउन है और नाउन के पहले पॉजेसिव केस का यूज करेंगे। क्लियर, चलिए वो टाइपिंग मिस्टेक थी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 से क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहना चाह रहा है, कह रहा है आई नो द थीफ, मैं चोर को जानता हूँ, इंटर्ड योर हाउस, जो तुम्हारे घर में घुसा। क्लियर, एक तो देखो यहाँ पर कह रहा है इंटर्ड का मतलब पास्ट लिख रहा है, तो ये टुडे वाला तो ऑप्शन हटा, टुडे वाला ऑप्शन हटा। अब यहाँ पर आपको भरना है हु और हुम, और ये है आपकी वर्ब, और वर्ब के पहले क्या लगाओगे आप, सब्जेक्ट लगाओगे।
सब्जेक्ट क्या होता है, हु होता है, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 6 का सी। 7 की बात करते हैं। बोथ द ब्रदर्स वर नॉट ओनली एब्यूजिंग, दोनों के दोनों भाई बहुत एब्यूजिंग थे, ना केवल एब्यूजिंग थे बट आल्सो बीटिंग। अच्छा बोथ लगा है तो ईच अदर वन अनदर में आप ईच अदर सेलेक्ट करोगे तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ईच अदर आल्सो बीटिंग, और मारते भी थे एक दूसरे को, इसका मतलब फिर से ईच अदर आएगा, तो राइट आंसर विल बी सेकंड हो जाएगा। और बोथ की बात करो, बोथ द ब्रदर, दो की बात करो, दो के लिए ईच अदर लगाते हो। रोहित विथ, ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, रोहित अपनी वाइफ के साथ, ये कहना चाह रहा है, तो रोहित के अनुसार यहाँ पर क्या लगाओगे, हिज वाइफ आ जाएगा, तो हर वाला ऑप्शन हटा, हिम वाला ऑप्शन हटा, हेज। अब देखिए, एंड चिल्ड्रन वेंट टू आगरा टू सी द ताज, ताज देखने गए फर्स्टली, और पहले दे वांटेड टू फतेहपुर सीकरी, पहले वो सभी के सभी लोग। अब किसकी बात कर रहे हैं, रोहित की, वाइफ की और चिल्ड्रन की, मतलब तीनों के लेकर के लिख रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, हेज और दे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। सुहानी एंड सरिता आर वेरी फास्ट फ्रेंड्स, सुहानी और सरिता जो हैं दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा फास्ट फ्रेंड हैं, ठीक है। और कह रहा है हैव जस्ट कंप्लीटेड स्कूल लाइफ, क्लियर। तो यहाँ पर फास्ट फ्रेंड है और दोनों के लिए आपको यहाँ पर लगाना है, दोनों के लिए लगाना है, तो आप क्या लगाओगे इनके लिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर दे का यूज करोगे, सी का यूज करोगे नहीं, यहाँ पर दे आएगा, तो एक ऑप्शन तो यहाँ से हटा, और जब दे लगाओगे तो देयर आएगा, कौन सा देयर आएगा, ये वाला आएगा, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है बॉय एंड गर्ल शुड रिस्पेक्ट टीचर, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर हम बात करें इसकी, यहाँ पर बात करें अगर हम इसकी, तो ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इसमें क्या कर सकते हो आप। कह रहा है ईच, आप लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, सब में ईच है, तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल आप लगा लोगे, तो ईच के साथ ईच लगाओ, क्या दिक्कत है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, कोई दिक्कत नहीं है। शुड रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। और क्या है भाई, अब देखो जब आप फंस जाओ इस केस में कि किसके अनुसार लगाना है, तो आप बाद वाले को प्योरिटी दिया करो, गर्ल के अनुसार लगाना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। 10 के बाद 11 पे बात करते हैं। नीदर द जज नॉर द पुलिस परफॉर्मिंग ड्यूटी रैपिडली, क्लियर। तो ना ही जज और ना ही पुलिस, ठीक है, अपनी ड्यूटी सही से परफॉर्म करें। नीदर नॉर में आप क्या करते हो, सर ये समझने वाली बात है, जब नीदर नॉर से दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं या ईदर आर से दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं, तो वर्ब हमेशा पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो यहाँ पर किसके अनुसार आएगी, पुलिस के अनुसार आएगी, और पुलिस प्लूरल होता है, तो यहाँ पर आर आर आर, पहला वाला ऑप्शन हटा, और आर आएगा तो यहाँ पर देयर आएगा, तो ये देयर हटा, ये वाला सही आंसर होगा आपका कौन सा, बी वाला, ठीक है। नाउन दिया है, आगे ड्यूटी दिया है, तो इसलिए देयर लगाना पड़ेगा। 11 के बाद बात करते हैं बच्चा 12 की तरफ, ठीक है। 12 में देखिएगा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 की बात करें तो कह रहा है हैव बीन सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट, सेलेक्ट हुए हैं, तो ये तो फार्मूला आपका 231 होगा, धारा 231 लगानी है, 231 लगाने, तो सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, यू और ये क्या लिख रहा है, आनंद मस्ट स्टैंड अगेंस्ट दिस करप्शन, ठीक है, एंड मस्ट बी रेडी टू सेक्रीफाइस लाइफ, ये कहना चाह रहा है। यू यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर यू के बाद क्या होना चाहिए, यहाँ पर यू के बाद क्या होना चाहिए, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। क्या हो सकता है ज़रा सोचिए, जस्ट अ सेक, यहाँ पर क्या सेट हो सकता है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर यू एंड अच्छा आपको फिल करना है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आई आएगा, ही आएगा, अच्छा ये आपको फिल करना है, और यहाँ पर एंड ही है, ये ध्यान दीजिएगा, एंड है, यू एंड के बाद क्या लगाओगे, आई ही, ये देखना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। मस्ट स्टैंड अगेंस्ट द करप्शन एंड मस्ट रेडी टू सेक्रीफाइस लाइफ। अब एक बात बताओ, हिज वाला तो आएगा नहीं, पजस्सी तीनों के अनुसार लगाना है, हिज आएगा नहीं, आर आ सकता है, योर आ सकता है ना, लेकिन योर तब आएगा जब सेकंड, देखिए ये वाले आपका पता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों होंगे तो आर आएगा, याद आ रहा है। अच्छा फर्स्ट सेकंड तो भी क्या आएगा, आर आएगा। अच्छा फर्स्ट थर्ड
तो इस केस में क्या आता है, इस केस में आपका बी आर आता है। अच्छा सेकंड थर्ड, इस केस में आपका योर आता है। अब आप टैली करके देख लीजिएगा। अच्छा सेकंड थर्ड और थर्ड, तब आपका देयर आता है। थर्ड और थर्ड में क्या आता है, देयर आता है। अब यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यू एंड यहाँ पर आपको फिल करना है। तो देखो अगर ही लिखेंगे तो योर बनेगा यहाँ पे, ये भी गलत हो गया, ये सारे गलत हो गए। तो राइट आंसर कौन सा होगा, पहला यू एंड आई, और दोनों के अनुसार पॉजिटिव लगाओगे तो आर आ जाएगा। और नहीं सॉरी ये वाला आएगा, ये वाला बनेगा। नहीं एक मिनट मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। यहाँ पर सही आंसर आपका ये वाला होगा, सी वाला सही आंसर होगा, क्योंकि आई लगाओगे वो पॉजिटिव क्या बनेगा, आर बनेगा, ये वाला बनेगा जा करके है। बाकी एलिमिनेट हो जाएंगे। 13 के बाद 14, एंड ही डिड बेस्ट टू बीट द एग्जाम बट ऑल एफर्ट्स वेंट्स इन वेन, सारे के सारे एफर्ट्स बेकार हो गए। तो किसने यू एंड योर, तो या तो नाउन चाहिए तो ये गलत हो गया। ए आई देयर, ये तो गलत हो गया। आई हिज, अच्छा सॉरी यहाँ पर ही लिखा हुआ है, यहाँ पर ही लिखा हुआ है ना, ही लिखा है तो आगे आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ही है और यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो ये तो फार्मूला 2 3 1 होता है। तो अगर थर्ड वाला लगा है तो 1 वाला बाद में आएगा। यहाँ पर तो अब 1 की कोई कंडीशन है नहीं, तो कंडीशन किसकी बनी, सेकंड, इसके पहले सेकंड ही आ सकता है। तो यू आएगा, आई वाला तो सारे ऑप्शन हट गए आपके, तो यू वाला आएगा। अब यू में 2 बने, या तो योर आएगा या तो हिज आएगा। तो यू वाले में आपको पता है आगे वाले पे योर ही बनता है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगले वाले पे आते हैं। 15, ही ऑलवेज मेक्स अ मिस्टेकन राइटिंग लेटर एंड फॉर ट्रूली ही राइट्स ट्रूली। ठीक है, ये लिखना चाह रहा है, ये तो बेहतरीन सा क्वेश्चन बन गया आपका। ही ऑलवेज मेक्स अ मिस्टेक, ठीक है, हमेशा गलतियाँ करता है, एंड फॉर ट्रूली ही राइट्स ट्रूली, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो ये तो बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको फिल करना है, ठीक है, और अगर आप फिल करोगे तो देखो यहाँ पर देखो एक चीज़ समझना, आप जैसे योर्स फैथफुली लिखते हो, ऐसे इसी तरीके से यहाँ पर पहले तो आप पहला वाला फिल करो, ये वाला फिल करो, ये वाला फिल करो। तो यहाँ पर तो आपका क्या आएगा, योर ट्रूली आएगा। 15 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा योर ट्रूली। एक मिनट चेक कर लेते हैं इसको, बेहतर क्वेश्चन है। अच्छा पहले वाले पे देखो आप योर लगा पाओगे, ठीक है, योर लगा पाओगे, और योर आएगा, ये योर्स आएगा, पहले तो ये देख लो आप, ठीक है, योर्स बनेगा जा करके है। और योर्स क्यों होगा, क्योंकि ट्रूली नाउन नहीं है, ये ध्यान देना। जैसे आप लिखते हो योर्स फैथफुली, आप ऐसे लिखते हो योर्स फैथफुली, या फिर लिखते हो योर्स सिंसियरली, ये वर्ड लिखते हो ना, तो उसी तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आएगा योर्स ट्रूली। और योर्स देखो पहले वाला गलत हो गया, दूसरा वाला गलत है, तीसरा वाला गलत है, चौथा आंसर क्लियर हो गया। लो चलिए 15 के बाद 16 आता है। इट इज कॉल हिम हियर, और इट इज के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। देखो क्या सेलेक्ट करोगे आप, यहाँ पर आएगा इट इज यू, इसके बाद क्या आएगा, यू दैट योर यू हुम यू, ये लिख रहा है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, ये देखिएगा, सब्जेक्टिव केस आपको लेना है। तो इट इज के बाद पहली बात तो यू आएगा, देखिएगा यू आएगा, यू के साथ आप क्या यूज करोगे। अच्छा योर वाला ऑप्शन हट गया, यहाँ पर क्या आएगा, होम तो डायरेक्ट लगा नहीं सकते, ये भी हट गया। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा आपका, ये वाला सही आंसर होगा, फर्स्ट वाला। और कैसे हुआ देखो, इट इज के बाद सब्जेक्टिव केस लगाओगे, यू आएगा। अच्छा यहाँ पर वैसे हु होना चाहिए, लेकिन यू के साथ हु कहीं दे नहीं रहा है, इस वजह से सही आंसर आपको क्या लेना पड़ेगा, दैट लेना पड़ेगा। क्लियर, ये बनेगा जाएगा। 16 के बाद 17 की बात करते हैं। देखिए आई एम, और ये देखिए सो एज में पहले आपको अंतर पता होना चाहिए, तब आप कर पाओगे। देखो एज आप किसके साथ यूज करते हो, ये यूज करते हो अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों के साथ, अफर्मेटिव के साथ भी और निगेटिव के साथ भी। लेकिन सो एज की बात करें तो ये सिर्फ किसके साथ यूज होगा, सिर्फ और सिर्फ निगेटिव के साथ यूज होगा। ये तो कह रहा है आई एम एज हैप्पी एज, ठीक है, एज हैप्पी एज माई मदर, ये बनेगा जा करके। अब देखिए सो वाले पहले ऑप्शन हटा दो, ये वाला हटा, ये वाला भी हट गया। अब एज माई एज मी मदर तो लिख नहीं पाओगे, तो राइट आंसर क्या होगा, सेकंड होगा।
आइए 17 के बाद 80 में आता है, द बेबी हाइड्स फ्रॉम मदर। अब देखो कह रहा है द बेबी, ठीक है, हाइड्स, हाइड, अब हाइड के साथ रिफ्लेक्सिव नहीं लगता है। अच्छा यहाँ पर दूसरे मीनिंग पर दे रहा है। अब देखो यहाँ पर बेबी के अनुसार आप प्रोनाउन कौन सा यूज करोगे ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। पहली बात इसमें ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है, और ऑप्शन क्या मिस्टेक है, देखो बेबी के लिए अगर आपको लगाने हैं तो इटसेल्फ लगाओगे पहली बात, तो ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है ना, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके हट गए, या तो बी होगा या फिर डी होगा, है ना। और यहाँ पर देखो यहाँ पर होना चाहिए इट्स, तब ये करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, इट्स वाला, ये बनेगा जाकर। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। कह रहा है ऑफ द 5 ब्रोकन दिस प्रेशियस कप। अब यहाँ पर आपको फिल करना है, तो यहाँ पर फिल करना है एनी, एनी वन, एनी, सम। कह रहा ऑफ द 5 के बाद पहली बात तो यहाँ पर गर्ल्स आएगा, सिलेक्शन की बात है, सिलेक्शन के केस में नाउन प्लूरल होता है, तो पहला वाला ऑप्शन हटा, दूसरा वाला गर्ल्स है, तीसरे में गर्ल्स है, इसमें भी गर्ल्स है। आगे वाले पे आप क्या करोगे, गर्ल्स के बाद यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा सिंगुलर, हैज, ठीक है, क्योंकि वो लगेगा इसके अनुसार, जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर होगा, तो दूसरी बात हैज लेना है, इसमें हैज नहीं, इसमें हैज नहीं, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन। FIB का ये आखिरी क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए ये पहले पढ़ चुके, एंड के साथ 2 नाउन है और आर्टिकल सिर्फ पहले वाले के साथ लगा है, इसका मतलब वही पोएट है, वही फिलासफर है, इसका मतलब दोनों पर्सन एक ही हैं, तो सर हैज आएगा, हैव आएगा, हैव आएगा, हैव वाले दोनों ऑप्शन हट गए, हैज वाले दोनों ऑप्शन सही हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर आगे करना है, तो हिज लगाओगे या देयर लगाओगे, तो हैज लगा चुके हो इसलिए एक सही आंसर क्या होगा, हिज होगा, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी फर्स्ट, ठीक है। तो होपफुली ये सेक्शन आपको समझ आया होगा, और इस तरीके से प्रोनाउन के सारी एक्सरसाइजेज आपकी कंप्लीट होती हैं इस बुक से, और इसके अलावा भी आपने 2-3 बुक से ऑलरेडी कवर अप कर रखा है, ठीक है। चलिए तो फिलहाल इस सेशन में लेते हैं इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।